हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेफ्ट हैंड कॉमर्स। और जैसा कि हम लोग अपनी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे थे और आपके लिए कुछ हटकर कुछ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर आए, और उसी में हम लोगों ने अभी तक आपको अकाउंट्स और बिजनेस का वाइवा कैसे आप टैकल कर सकते हो, क्या क्वेश्चन प्रोबेबल है, उनको कैसे आंसर करना चाहिए कि आपके बोर्ड के लिए जो वाइवा के मार्क्स हैं वो बूस्ट अप हो सकें। ठीक है, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम टॉपिक लेकर आए हैं आपके इकोनॉमिक्स के वाइवा से जुड़ा। ठीक है, क्योंकि जैसे अकाउंट्स में और बिजनेस में आपको कुछ टॉपिक्स असाइंड थे, इकोनॉमिक्स में भी कुछ स्कूलों में क्या किया जाता है, इकोनॉमिक्स में भी कुछ स्कूलों में कुछ टॉपिक्स असाइन किए जाते हैं, वेयर एस कुछ जगह पर असाइंड होता है टॉपिक। ठीक है, वेयर एस कुछ जगहों पर असाइंड टॉपिक नहीं भी होते। ठीक है, बच्चों को ये बोल दिया जाता है कि आपके टॉपिक आप खुद चूज कर लो, कोई भी चैप्टर उठा लो। मैं आप लोगों को जहां असाइंड होता है पहले कुछ पॉपुलर चीजें बता देता हूं जो पूछी जाती हैं। जैसे एक बहुत फेमस चल रहा है डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, एक डीमोनेटाइजेशन है, एक है आरबीआई के ऊपर। ठीक है, ये भी बहुत पूछा जाता है। फिर एक जीएसटी के ऊपर पूछा जाता है, एक रूरल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, एक है आपका ये मनी एंड क्रेडिट के ऊपर पूछा जाता है। ठीक, एक है आपका ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, सॉरी। ठीक है, तो ये चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है वाइवा का टॉपिक। ठीक, और जहां पर प्रेस्क्राइब्ड नहीं है वो भी समवेयर बच्चे इन्हीं में से कोई एक टॉपिक चूज कर लेते हैं। ठीक है, एक और टॉपिक है आपका डिजिटल इंडिया, भी बहुत आजकल पूछा जा रहा है डिजिटल इंडिया भी। ठीक है, तो ये कुछ खास टॉपिक्स हैं जहां पर आपको इकोनॉमिक्स का आपका प्रैक्टिकल फाइल बनाने को बोला गया होगा। देखो बेटा, सबसे पहली चीज मैं वाइवा के लिए हमेशा बोलता हूं, एक कंसेप्ट है लीड द लीडर। लीड द लीडर का फंडा ये कहता है, टॉपिक कुछ भी हो, टॉपिक कुछ भी हो, आप क्या करो, अपना जो फाइल है, अपने फाइल के पेज में, हर एक पेज में आप एक टर्म जोड़ो, एक टेक्निकल वर्ड जोड़ो, एक टेक्निकल टर्म जोड़ दो और उसको हाईलाइट कर दो, उसको हाईलाइट कर दो। क्यों सर? क्योंकि एग्जामिनर के पास कोई बुक नहीं है वाइवा पूछने के लिए, उसके सामने होगी आपकी फाइल और वही फाइल के पेजेस से वो वाइवा का क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप ये टर्म्स को हाईलाइट किए हो, टेक्निकल वर्ड्स को, कोई भी वर्ड नहीं, को हाईलाइट किए हो, तो उसका फोकस जाएगा उस वर्ड पे और वो उस पे क्वेश्चन करेगा। और आप उसकी पहले से तैयारी रखो अपने हाईलाइटेड वर्ड की कि अगर वो क्वेश्चन करते हैं तो हमें क्या आंसर देना है। और जब ये हाइलाइटेड से क्वेश्चन आए तो आप जब अपना आंसर करना ना बेटा, जब आप अपना आंसर करना, तो अपने आंसर में अगेन एक आंसर में टेक्निकल वर्ड जोड़ देना, अगेन एक टेक्निकल टर्म, टेक्निकल वर्ड जोड़ देना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, लेट सपोज आरबीआई के ऊपर बात आ गई, तो आप आरबीआई को अगर मान लो उसने पूछ दिया कि आरबीआई का मेन काम क्या होता है या आरबीआई का मेन फंक्शन क्या है, तो आप बताओ कि आरबीआई को हम लोग जनरली जानते हैं क्योंकि आरबीआई ही वो अथॉरिटी है जो हमारे को करेंसी देती है। मतलब हमारे यहाँ करेंसी जो आती है उसको छापने का, बांटने का काम कौन करवाती है? आरबीआई, यानी इशूअर ऑफ करेंसी है। ठीक है, इसके अंदर में आप ऐसे पढ़ा बताते हुए इतना में आप बोल दो कि आरबीआई जो नोट्स इशू करती है उसको हम कहते हैं लीगल टेंडर ऑफ मनी। तो उसका प्रोबेबल क्वेश्चन यही होगा, व्हाट डू यू मीन बाय लीगल टेंडर? तो आप उसको फिर बताओ कि लीगल टेंडर मतलब जिसके ऊपर लॉ ने ऑथोराइज किया है। ठीक है, यानी जो आरबीआई के अप्रूवल से नोट्स बनते हैं वो। ठीक है, फिर आप उसके अंदर में आप ये भी बात बताओ कि ये लिमिटेड और अनलिमिटेड टेंडर्स में बटा हुआ है।
तो उसका हो सकता है क्वेश्चन ये लिमिटेड का एग्जांपल दो, अनलिमिटेड का दो, तो लिमिटेड में कॉइन्स, अनलिमिटेड में आपके करेंसी नोट्स, ठीक है। फिर उसके बाद आप आंसर को बताते हुए आप ये भी बोल सकते हो कि रीसेंट में नोट्स में अगर मैं बात करूं तो कुछ चीज जैसे हमारे 2000 के नोट्स और 1000 के नोट्स बंद कर दिए गए, डीमोनेटाइज कर दिए गए, ठीक है। तो डीमोनेटाइज कर दिए गए, ठीक है। तो हमारे नोट्स डीमोनेटाइज कर दिए गए, कुछ नोट्स हमारे क्या कर दिए गए, डीमोनेटाइज। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि डीमोनेटाइजेशन से आपका क्या मतलब है। तो लीड द लीडर मतलब हम कहते हैं ना, जैसे कोर्ट में बोला जाता है कि आप क्या करो, विटनेस को कहते हैं ना, डू नॉट लीड द विटनेस, मतलब आप उसके मुंह में अपने शब्द मत भरो, आप उसको हिंट्स मत दो कि उसको क्या आंसर करना चाहिए। तो अक्सर लॉयर को वार्न किया जाता है इस बात पर कि लॉयर को वार्न किया जाता है इस बात पर कि आप विटनेस को लीड मत करो, अपने शब्द मत डालो, ठीक है। इस चीज को समझ में आया। तो ये चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया जाता है, ठीक है। तो बोला जाता है कि भाई आप वाइवा में जस्ट इसका उल्टा कर लो, क्या, लीड द लीडर। लीड द लीडर मतलब आपका जो वाइवा पूछने वाला है उसके माइंडसेट को समझ के आप उसको परोसो ऐसे शब्द जिसपे वो क्वेश्चन करे, या हर एक पेज में ऐसे वर्ड रखो जिस पर उसका फोकस जाए तो वो वहां से क्वेश्चन करे, और बहुत सॉलिड तैयारी के साथ रखो। सर एक तो आपने ये तरीका बताया कि किस तरीके से इकोनॉमिक्स के वाइवा को हम कर सकते हैं, टॉपिक कोई भी हो उसकी स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हैं। सर हमने तो फाइल ऑलरेडी बना ली है। बेटा फाइल आपने बना ली है ना, आप उसी में से वर्ड्स को हाईलाइट कर सकते हो ना, हाईलाइट इट, ठीक है। उसको कुछ तरीके से उसको बॉक्स करके क्लाउड बना के जैसे भी आप हाईलाइट कर सकते हो जरूर करो बेटा, हेल्प काफी मिलेगी। अच्छा, एक तो ये बात हो गया। और और क्या कर सकते हैं सर, इकोनॉमिक्स में क्या क्या पूछा जा सकता है। देखो आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो ना, क्योंकि इकोनॉमिक्स रीसेंट चीजों से जुड़ा है, तो उससे जुड़ा जो रीसेंट चेंज आया हो, रीसेंट चेंज यानी रीसेंट जो न्यूज आया हो उसको आप जरूर कर लो। उसके बारे में थोड़ा सा, बहुत इन डेप्थ रिसर्च नहीं बोल रहा हूं मैं, उसके बारे में जैसे कि अगर कोई बच्चा डीमोनेटाइजेशन है तो डीमोनेटाइजेशन का डेट उसको तो पता होना चाहिए, ईयर और डेट पता चलना चाहिए, ठीक है। अच्छा, डीमोनेटाइजेशन का डेट आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज, डिमोनेटाइजेशन के डेट के साथ साथ आपको दूसरी और क्या बात पता होनी चाहिए, डिमोनेटाइजेशन किन नोट्स का हुआ और उसका इंपैक्ट इकोनॉमी पे क्या पड़ा, ठीक। अच्छा, इकोनॉमिक्स में ये भी बात, जैसे आप आरबीआई को लेकर चल रहे हो तो आरबीआई से जुड़ा आपको रीसेंट बातें पूछ सकता है कि आरबीआई ने डिमोनेटाइजेशन को लेकर या कुछ भी लेकर कि आरबीआई ने अभी क्या मेजर चेंजेस लाए हैं इकोनॉमी में, या किस तरीके से आजकल जो महंगाई हो रही है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का क्या तरीका लगाया है, या क्या तरीका अक्सर लगाती है। तो ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको टॉपिक की, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखोगे, जो रीसेंट माहौल चल रहा है उसके बारे में, अपने टॉपिक से कनेक्टेड रीसेंट माहौल का थोड़ा सा अवेयरनेस होना चाहिए। तीसरी बात, कई बार वो ना कुछ ईयर या डेटा पूछ देता है, कोई डेटा पूछ देता है, किसी का नाम गांव घर पूछ देता है। बेटा अगर ईयर या डेटा आंकड़ों पर वो बात करे ना बेटा, आपको मैं एकदम सिंपल बात बताऊं, आंकड़े कुछ भी बताना, थोड़ा सा लॉजिकल 19-20 का जो आपको एस्टिमेट समझ में आता है वो बताना, ठीक है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस वो ज्ञान के नहीं, कॉन्फिडेंस के भी पूछ देता है कि आप कैसे उसका आंसर करने वाले हो। लेट सपोज वो बोल देगा कि भैया आप, लेट सपोज आपने क्या किया, नेबरिंग स्टेट्स के ऊपर बनाया, नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर बनाया, ठीक है। तो वो ये ऐसा बोल दिया कि उस कंट्री का पॉपुलेशन तो बता दो। तो आप अप्रोक्सीमेट फिगर रखो, एग्जैक्ट फिगर नहीं, या कि कितना उसका एरिया है, कितना स्क्वायर फीट पे है, कितना वो स्क्वायर किलोमीटर पे है, ठीक है। ऐसे पूछ सकता है। तो आपको क्या एग्जैक्ट याद रहेगा, नहीं हो सकता, ठीक। हालांकि आप छोटे बच्चे हो, आपसे ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं पूछा जाता, बट स्टिल मैं बता रहा हूं अगर ऐसा कभी पूछ दिया जाए तो। अच्छा, ये आपके मेजर मेजर पहले तो टॉपिक हो गए। अगर कोई बच्चा, अभी मैं टॉपिक ओरिएंटेड बोला, डिमोनेटाइजेशन आरबीआई से जुड़ा, जीएसटी से जुड़ा, आपको डेट पता रहना चाहिए, रीसेंट में कई चीजों पर जीएसटी घटा है तो उस घटे हुई चीज के ऊपर हो, या कुछ फेमस जैसे आपके बुक कॉपी
ठीक है, उसके ऊपर का जीएसटी आपको पता होना चाहिए। तो ये जीएसटी से जुड़ा कुछ छोटा बात। जीएसटी के 3 लेयर में है, सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी क्या होता है, कब लगता है, वो पता होना चाहिए एटलीस्ट। रूरल डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पूछ सकता है, रूरल डेवलपमेंट के वेज, आप कैसे, अगर आप ऐसे बोल देगा सिचुएशन में कि आप लेट सपोज आपको दे दिया गया ये टास्क कि ये रूरल एरिया है, इसको डेवलप करना है, आप क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हो, तो वेज ऑफ या प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट को पढ़ लेना। मनी एंड क्रेडिट में कुछ खास बातें आप याद रखना बेटा, इसमें फैक्ट्स बहुत हैं कि कॉइनेज सिस्टम कौन लाया था, कब लाया था, यानी मॉनेटरी सिस्टम इंट्रोड्यूस कब हुआ था, ये पता होना चाहिए। मनी के फंक्शंस और बार्टर की लिमिटेशन आपको पता होनी चाहिए। M1 M2 M3 M4 सप्लाई की कैलकुलेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वो बस फॉर्मूला पूछेगा, कैलकुलेट करने नहीं बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एचसीएफ से अगर टॉपिक हो आपका बेटा, तो इसके अंदर में आपको ज्यादातर पूछा जाएगा कि एचसीएफ कैसे लाया जा सकता है और लाने में क्या प्रॉब्लम्स हैं। ये एक सबसे पॉपुलर क्वेश्चन होता है एचसीएफ। और दूसरा पॉपुलर क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या फर्क है, वो समझाओ, ठीक है। प्रैक्टिकली, ऐसा पॉइंट टू पॉइंट रटा हुआ नहीं, लॉजिकली समझाने का कि ह्यूमन कैपिटल सिर्फ एक इंसान के प्रोडक्टिविटी पर, उसके वर्क ओरिएंटेड ग्रोथ को देखता है, वेरस ह्यूमन डेवलपमेंट 360 देखता है, उसके खुद के वेलफेयर को भी, ठीक है। डिजिटल इंडिया पर आपको खूब पूछा जा सकता है अगर किसी ने बनाया है, क्योंकि मोदी जी का भी फेवरेट है, टीचर का भी फेवरेट हो सकता है, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया, कैशलेस इंडिया, इसमें पेटीएम वगैरह का हमने जो अचीव किया है, यूपीआई सिस्टम ऑल ओवर द ग्लोब जिसकी प्रशंसा हो रही है, लोग मोटिव वो अप्रेस कर रहे हैं, ये सब, तो वो सब भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए अपने फाइल का। अगर आप चाहते हो कि उसके एग्जामिनर के क्वेश्चन में ना फंसो, तो उसका मैंने आपको लीड द लीडर जो कंसेप्ट बताया है बेटा, कि टेक्निकल वर्ड का यूज करो और आंसर में भी टेक्निकल वर्ड्स का यूज करके आंसर दो। आप लीड करते जाओगे, वो आपकी बातों में आगे पूछते जाएंगे, और आपका क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल या कुछ भी इधर उधर से आने का चांस घट जाएगा, आप अच्छा आंसर कर पाओगे। तो ये सारे चीजों को आपको फॉलो करते हुए चलना है, ठीक है। तो हमने इकोनॉमिक्स का, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक टॉपिक नहीं होता है, आप बहुत सारे बच्चे बहुत अलग अलग है, तो इसका एक स्टैंडर्ड कोई प्रेजेंटेशन भी नहीं हो सकता, इसलिए मैं इस पर और ज्यादा क्लैरिटी यानी टॉपिक वाइज क्लैरिटी नहीं दे सकता, बिकॉज देयर कैन बी एन नंबर ऑफ टॉपिक्स जो स्टूडेंट ने चूज किया हो, ठीक है। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी टॉपिक ओरिएंटेड मेरे को वीडियो बनाना चाहिए या आपको समझना है, तो आप प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में बताना कि सर हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है, ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है, आप बता दीजिए इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या तो मैं वीडियो बना दूंगा, या अपने टेलीग्राम में मैं पूरे आपके जो फाइल्स होते हैं, स्टडी मटेरियल होते हैं, प्रोजेक्ट वर्क होते हैं, सब अपलोडेड रखता हूँ। सारी चीजें आपको वहां से मिल जाएंगी आसानी से, ठीक है। तो चलो, आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, नॉलेजेबल लग रहा है, फ्रूटफुल लग रहा है आपके एग्जाम के लिए, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और हाँ, एक और खास बात याद रखना, हमने कई सीरीज बनाए हैं और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की भी सीरीज बनाई है, तो आप प्लीज उसको भी गो थ्रू करना। आपको समझ में आएगा कि हम आपके बोर्ड को लेकर किस तरीके से मैपिंग करके चल रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।